इस 7 तरह के अनाज में पिल्लू गैंग की ताकत का राज छुपा हुआ है। तो जय श्री राम दोस्तों, ये मैं जा रहा हूँ पिल्लू गैंग के लिए आटा पिसवाने। वही मालिक साहब बाहर लेटे थे और इन्हें देखकर तो कोई बता ही नहीं सकता कि इनके 1 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं। तो प्यार बांटते हुए हम पहुंचे सीधा आटा चक्की पे और अपने 12 किलो अनाज के लिए 20 किलो गेहूं कैश में लिए गए। फिर 2 बड़े बर्तनों में आधा आधा अनाज डाला गया और 10-10 किलो ऊपर से गेहूं डाल के पिल्लू गैंग का 30 किलो का भारी भरकम बैच तैयार है। और ट्रैक्टर स्टार्ट करते ही पिल्लू गैंग का फाइनली आटा पीसना स्टार्ट हो गया। आटा पीसने में अभी 15 मिनट है तो कूड़े में से थोड़े से गेहूं बीने गए और पिल्लू भाई की जय बोल के आटे का कट्टा आया गाड़ी पे। शेल्टर के बाहर ब्रो बैठी थी और काउ इंडस्ट्री के लिए हरा चारा भी आ चुका था और मैं आटे का कट्टा लेके पहुंचा सीधे पिल्लू गैंग के ढाबे में। और अब बस इंतजार है तो रात होने का। दोस्तों आज रात को पिल्लू गैंग कलरफुल पराठे खाएगी और उसमें हम किसी आर्टिफिशियल कलर का यूज ना करके ग्रीन कलर बनाएंगे साफ सुथरे ताजे पालक से। तो पालक के भगोने को गैस पे रख के 1 जग पानी डाला गया। तभी पिल्लू की औलादे बोली हम पालक का पराठा नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा मेरे लाल तुम्हारे लिए तो स्पेशल मैंने लाल रंग के चकुंदर के पराठे बनाने हैं। तो चिंटी दीदी के सुंदर से मुंह के साथ चकुंदरों ने जल समाधि ले ली और पूरी पिल्लू गैंग की बदल लेके फाइनली चकुंदर धुल गई। और अब इन चकुंदरों को अच्छे से छीलकर 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और फिर मिक्सी में डालकर थोड़ा पानी डाला गया। और 2 साल का इंतजार करने के बाद देखा तो चकुंदर का गेम ओवर हो चुका था और ये सारा जिंदा खून मिलेगा हमारे पिल्लू गैंग के मल्टीग्रेन आटे में। और देखते ही देखते सफेद आटे का रंग बिल्कुल पिंक हो गया। और अब इस मले हुए आटे पे गोले का तेल लगाकर थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ेंगे। तो ये काम निपटाते हमारा पालक भी बॉयल हो चुका था। तो पालक में से पानी अलग करके उसे एक प्लेट में रखा गया और थोड़ा सा ठंडा होते ही सीधे मिक्सी में धक्का दे दिया। और मिक्सी ऑन होते ही आज मौत का नंगा नाच होते हुए लाइव देखा। तो आटे मिलाने के लिए अपना हरा रंग भी तैयार है। दोस्तों पिल्लू गैंग एक टाइम में 5 किलो मल्टीग्रेन की रोटी खाती है, लेकिन रोज सेम रोटी खा के हमारे बच्चे बोर ना हो जाए, इसलिए हमने आज मामला कलरफुल कर दिया। और अब छोड़ा जाएगा इसमें 1 किलो पनीर का ब्रह्मास्त्र। तो आधा किलो पनीर ग्रेड हुआ पालक के आटे पे, जिसे देखते ही सारे पिल्लों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और आधा किलो ग्रेड करा जाएगा चकुंदर के आटे पे और यहाँ तो सारे पिल्ले टूट पड़े। तो जैसे तैसे आटे को पिल्लों के चंगुल से बचा के ऑन द फ्लोर लाया गया और थोड़ी देर इन पे तबला बजा के अब इनका सांप बनाया जाएगा। और सांप बनते ही इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे पेड़े काटे जाएंगे। आधा आटा सुबह के लिए छोड़ा गया और आधे आटे के ऐसे पेड़े सजा दिए गए मानो पिल्लू भाई की बारात आने वाली हो। तो ये दोनों तवे अगले 2 घंटे में 200 पराठे बनाएंगे। एक तवे पे पालक के और दूसरे तवे पे चकुंदर के मल्टीग्रेन पराठे बन रहे हैं, जिन्हें हम गोले के तेल में सेकेंगे। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि ये तेल के पराठे पिल्लू गैंग के लिए हानिकारक हैं। तो मैं आपको बता दूं पिल्लू गैंग का कोई भी मेंबर विदेश से नहीं आया। जितने भी रेस्पेक्टेड मेंबर है वो इंडिया में ही पैदा हुए हैं और हमारी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए अगर इन्हें कभी कभी घी तेल या नमक खिला भी दिया जाए तो उससे इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिलहाल कृष्णा भाई सारे पिल्लों को ढाबे के अंदर पैक कर रहे हैं क्योंकि चिंटी दीदी को पराठा देके अब लंगर स्टार्ट हो गया है। और हमारा सबसे पहला टारगेट है सारे पिल्ले। और ऐसे कूद कूद के सारे पिल्ले अपना पराठा ले रहे थे, जिन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि इन्हें बहुत ही ज्यादा पराठा पसंद आया है। फिर ध्यान गया बाहर वाले गरीबों पे और इसी के साथ बाहर वालों का भी लंगर चालू करा गया। कुछ लोग कमेंट में ये भी कह रहे थे कि आप चिंटी को खाना नहीं देते हो। तो आपको सूचित किया जाता है कि चिंटी दीदी की 5 गोल मटोल औलादे हुई हैं और इनके साथ साथ और भी कई पिल्ले चिंटी का दूध पीते हैं। बस इसीलिए हमारी चिंटी दीदी पतली हो चुकी है। और कुछ लोग जो कह रहे थे कि चिंटी दीदी को आप खाना नहीं देते हो, तो उन लोगों को बता दिया जाए कि चिंटी दीदी हमारे घर की बहुत पुरानी मेंबर है और हमें उन्हें खाना देना नहीं पड़ता, बल्कि वो खुद ही ढाबे में जाकर अपना खाना ले लेती हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लेंगे, पिल्लू भाई के घर में चिंटी दीदी भूखी रहेंगी। और पिल्लू भाई के शेल्टर का एक बहुत पुराना रूल भी है कि जो कोई भी खाना बनने से पहले सो जाता है तो उसे नींद से उठाकर भी खाना खिलाया जाता है। वहीं आज हमारे बजरंगी को भी पराठे बहुत ज्यादा पसंद आए। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई भी नेगेटिव कमेंट्स ना किया करे। हम और मामू भले ही अपना खाना तो लेट कर सकते हैं, लेकिन पिल्लू भाई के शेल्टर का एक सेवादार ये बात जानता है कि पिल्लू गैंग की डाइट से अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो मूड खराब हो जाता है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बोलो हर हर महादेव।